ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अयनाय। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सो, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसी अपने मन सोच कियो, प्रभु भक्ति बिन सब जीव दुखारी। ईश भक्ति बिन सब जीव दुखारी। सबसे पहले तो मैं इस गांव के प्रबुद्ध लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक सुंदर स्थल इन बच्चों को प्रेरणा देने के लिए, भावी पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए आर्य समाज रूपी मंदिर यहाँ पर स्थापित किया है। मेरे संपर्क में तो कृष्ण जी हैं, लेकिन कृष्ण की जो टीम है, अब कृष्ण जी तो अकेला कुछ नहीं कर सकते थे, इनकी भी अपनी एक टीम है। उनका सबके नाम नहीं जानता, सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और शास्त्रों में एक बात कही है कि सर्वेषामेव दानानाम ब्रह्म दानम विशिष्यते। दान की बहुत महिमा है, लेकिन सबसे उत्तम दान क्या है? ब्रह्म कहते हैं नॉलेज को, ज्ञान को, कि सबसे बड़ा दान है विद्या का प्रचार करना। और विद्या के प्रचार से पीढ़ियां सुधर जाती है, जीवन का अंधकार खत्म हो जाता है। और यहाँ पर जो बच्चे आएंगे, यहाँ पर आप लोग आएंगे, अब कितना सुंदर सुंदर आप इतिहास भी सुन रहे थे, ज्ञान की बातें भी सुन रहे थे। सत्यार्थ प्रकाश की बात बहुत सुंदर बताई अभी आपके सामने। यदि मैं गारंटी से कहता हूँ कि हमारे गांव में भी एक कितना ही बड़ा आर्य समाज मंदिर है, जितना बड़ा आपका है, और आज से 100 साल पहले बनाया था। और यहाँ से 112 किलोमीटर अब है, घूम कर जाना पड़ता, पहले सीधा 100 किलोमीटर था, बागपत से 13 किलोमीटर आगे। तो हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि दादा बस्तीराम यहाँ से रोहतक से ऊंट पे जाते थे और महीना महीना वहां पर रुकते थे, प्रचार करते थे। और उसका परिणाम क्या निकला कि गांव के उस समय के बच्चे बहुत आगे बढ़ गए, और आर्थिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी, सोच की दृष्टि से बहुत आगे बढ़ गया। और यदि आर्य समाज नहीं होता तो मैं भी एक किसान का लड़का था, खेती खाती करते अब तक मर लेता। तो मैं 75 साल का हो गया हूँ। यदि आर्य समाज नहीं होता, गुरुकुल में नहीं आते, गुरुकुल में नहीं आते तो जीवन का दर्शन नहीं मिलता। तो नॉलेज जो है, सर्वेषामेव दानानाम ब्रह्म दानम विशिष्यते। पता नहीं कितनी आत्माओं को पुण्य लगेगा, कितनी आत्माओं का कल्याण होगा, और वो पुण्य सारा आप लोगों को लगेगा जो यहाँ पर इन्होंने स्थापित किया है। बात शुरू करूंगा अपनी कठोपनिषद से। ऋषि थे और वो अपनी सारी संपत्ति दान कर रहे थे। उनका एक बेटा था, 15, 17, 18 साल का रहा होगा। उन्होंने देखा कि पिताजी तो दान करते करते उन वस्तुओं का भी दान करने लगे जो बिल्कुल अनुपयोगी है, जिनका कोई यूज ही नहीं कर सकता। कहते ये तो दान देना नहीं चाहिए, जिसका कोई यूज ही नहीं कर सकता तो ये तो पाप लगेगा हमें। तो पिताजी के पास जाके कहने लगे, क्या कर रहे हो आप? जिन गायों का दूध हमने पिया है वो बूढ़ी हो गई है, लंगड़ी हो गई है, दिखता नहीं है, दूध देना बंद कर दिया है, आगे भी आएंगी भी नहीं वो, इनको भी दान कर रहे हो आप? पिताजी ने कहा कि तुम जाकर वहां बैठो एक तरफ, मुझे काम करने दो। अब बच्चे तो बच्चे होते हैं, उस समय बोला फिर मुझे भी दान करते हैं, मुझे किसको देगा? कसमई माम दासती थी, तो मुझे किसे दोगे? पिताजी चुप हो गए। फिर उसने दूसरी बार कहा कि बताओ मुझे किसे दोगे? फिर तीसरी बार कहा। फिर उसने कहा मृत्यवे तो ददामी, जैसे हम कहते हैं तुझे कुएं झेरे में पड़ जाके भाग यहाँ से। दुखी हो गए, ये तो कहते हैं ना कुएं झेरे में पड़ जा करके, कहता है मृत्यवे तो ददामी। अब जब ये बात कही तो वो घर से चल पड़ा, और चलते चलते सोच रहा है कि फसल कटती है, फिर बीज बनता है, फिर बोते हैं, फिर वो उगता है, फिर उसे काट लेते हैं। कहता शस्यम इव जायते
शस्यम यह पच्यते पुनः किम यमस्य अद्य कर्तव्यम, कि यम मेरा क्या करेगा। मनुष्य तो पैदा होते हैं, मर जाते हैं, थोड़े दिन का उनका समय है, पढ़ा लिखा था, विचारवान था, कि यम मेरा करेगा क्या, ये सोचता जा रहा है। एक कल्पना है। यम एक आचार्य थे, आचार्य का नाम था यम, और मृत्यु के देवता को भी हमारे यहाँ यम कहते हैं। ऋग्वेद में सूक्त भी है, यम सूक्त। तो यम के दरवाजे पर पहुंच गया। अब यम घर पर था नहीं, उसका चौकीदार खड़ा था बाहर। उसने अपना परिचय दिया, भाई इस तरह में मुझे यम से मिलना है। यम कहा कि यूं तो है नहीं, 3 दिन बाद आएंगे। कहला मैं तो यहीं बैठ गया बाहर दरवाजे के आगे। उसने कहा कुछ खाने के लिए दिया, भाई तुम कुछ खा लो। खाया नहीं। पानी दिया, पानी भी नहीं पिया। बड़ा परेशान चौकीदार, करे क्या। यम 3 दिन के बाद आया। आते यम को बताया कि एक लड़का बैठा वहां पर, 3 दिन हो गए, मैं कहता आपसे मिलूंगा, पानी नहीं पिया, खाया नहीं, भूखा प्यासा बैठा है, 3 दिन हो गए। अब यम को ये लगा, क्योंकि किसी गृहस्थ के घर से कोई भूखा चला जाए अतिथि तो सारे पुण्य ले जाता है उसके। इसलिए हमारे यहाँ अतिथि को एक महायज्ञ बताया गया है, जो 5 महायज्ञ है। तो यम को लगा कि भाई ये तो सारे मेरे पुण्य क्षीण हो जाएंगे। वो तुरंत भागा पहले उसके नचिकेता के पास गया और कहा कि भगवान ब्रह्मन नमस्ते अस्तुते। उसने समझा कोई विद्वान है, नॉलेज वाला बंदा है, तो ब्रह्मन कहा उसको, हे विद्वान मैं तुझे नमस्कार करता हूं, तुम मेरे घर 3 दिन से भूखे प्यासे बैठे हो, तो वरान 3 वृणीश्व है, तुम पहले मेरे से 3 वर मांगो ताकि मेरा पाप थोड़ा सा कम हो जाए, मैं तुम्हें 3 वर दूंगा। तो उसने कहा कि जब मैं तेरे पास से अपने घर जाऊं तो मेरे पिताजी प्रसन्न मुद्रा से मेरा स्वागत करें। तो उसने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। कहता कि दूसरा वर मांग ले। तो उसने कहा कि दूसरा वर ये बताओ कि लोग कहते हैं कि स्वर्ग में न बुढ़ापा है, न जरा है, आनंद ही आनंद है, उस स्वर्ग की है अग्नि का बोध करो। स्वर्गीय अग्नि, वो स्वर्ग की अग्नि कौन सी है जिससे आनंद ही आनंद और उन्नति उन्नति प्राप्त होती है। तो वहां पर स्वर्ग के वहां 2 अर्थ उन्होंने बताए स्वर्ग की अग्नि के। एक तो यज्ञ बताया, हवन बताया कि हवन का निर्माण ऐसे होगा, इतनी ईंट लगेंगी, ऐसी यज्ञशाला बनेगी, उसमें आपको हवन करना है। और दूसरा बताया कि ये जीवन भी हमारा यज्ञ है, और कहा कि इसकी 3 संधियां हैं हमारे जीवन के, मनुष्य जीवन की 3 जोड़ हैं इसमें। इन जोड़ों को प्राप्त करते रहो और ये यज्ञ करते रहो तो स्वर्ग मिल जाएगा, आनंद में रहोगे। 3 जोड़ कौन से हैं? पहला जोड़ तो है ब्रह्मचर्य काल जब समाप्त होता है, गृहस्थ में आता है, पहला जोड़ तो ये हो गया, संधि होगी ना। एक भाई यात्रा चल रही है, अब यात्रा ब्रह्मचर्य काल पूरा हो गया। ब्रह्म करते को यहाँ अनमैरिड को ब्रह्मचारी नहीं कहा हमारे यहाँ कहीं भी, विद्वान को ब्रह्मचारी कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं नॉलेज को। नॉलेज खत्म होगी फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया, पहला जोड़ तो ये हो गया। फिर गृहस्थाश्रम चल रहा, बच्चे हो गए, बच्चे अपने समर्थ हो गए, उनकी शादी कर दिया आपने। अब बच्चों में दखलंदाजी ना करो, अपना स्वाध्याय करो, सत्संग करो, बैठो, बच्चों को अपना काम करने दो। फिर वो है वानप्रस्थ। तो गृहस्थ की और वानप्रस्थ की एक संधि होगी, ये दूसरी संधि है। अब वानप्रस्थ करते करते आपने देखा कि बच्चे पूर्ण रूप से समर्थ हो गए हैं, आपकी अब उन्हें जरूरत भी नहीं है और आपको उनकी किसी तरह की जरूरत नहीं, तो आप संन्यास रूप में अपने आप को ढाल लो। तो वानप्रस्थ संन्यास, ये तीसरी संधि है। जो इन 3 संधियों को ठीक ढंग से पार कर लेता है, अर्थात अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करता है। विद्यार्थी काल में जैसे छोटे बच्चे खूब मेहनत करके पढ़ेंगे तो इनको अच्छा आगे जॉब मिलेगी, या अपने जिस भी क्षेत्र में जाएंगे नॉलेज काम करेगी। गृहस्थ का पालन आपने ईमानदारी से किया तो बच्चे आपके योग्य बनेंगे। फिर आप साधना करो, यदि आप उनके बच्चों के बीच में टांग अड़ाओगे तो फिर बच्चे परेशान, आप भी परेशान, घर में कलह होगा। तो उनसे डिटेच करके अपने आप को स्वाध्याय में लगाओ, चिंतन में लगाओ, ईश्वर भक्ति करो। आपसे पूछे 10 बार पूछे तो 1 बार बताओ, आपका सम्मान भी होगा। तो वानप्रस्थ एज आ गई। फिर अंतिम समय जो है वो पूर्ण रूप से परमात्मा के रूप में बिताओ, और कहीं सामर्थ्य है, समझदार है, पढ़ रखा है, समाज का कल्याण कर सकते हैं तो घर से निकल करके समाज का कल्याण करो। तो कहता कि जो इन 3 संधियों को पार करता है और ये
हवन को अपनाता है वो स्वर्ग में रहता है, सुखी रहता है। फिर उसने कहा कि सुनाओ मैंने क्या बताया दूसरे स्वर्ग की अग्नि के बारे में, तो उसने सारा बता दिया, कैसे यज्ञशाला बनेगी, कैसे हवन होंगे और जीवन का क्या रहस्य है। यमराज खुश हुआ कि बच्चा बुद्धिमान है। उसने कहा कि आगे से इस अग्नि को त्रिनाचिकेतस अग्नि जाना जाएगा। जो 3 संधियां हैं इसको क्या कहेंगे? त्रिनाचिकेतस अग्नि। कहता तवैव नामना भवितायम अग्नि, कि तू बुद्धिमान है, तूने मुझे बता दिया है, तो ये अग्नि तेरे नाम से ही जानी जाएगी। तो कहता है अब तीसरा वर मांग ले। तो तीसरा वर यो कहता है कि अस्तिति एके नायम अस्तिति चेते के। कहते हैं मुझे एक संदेह है कि कुछ तो लोग कहते हैं आत्मा और परमात्मा है, अस्ति इति एके, एके का मतलब होता है कुछ। कहते हैं अस्ति है ये आत्मा, कुछ कहते हैं नास्ति नहीं है। ये उस समय की समस्या भी थी, आज की भी है। कहते इसका रहस्य बता दो, आत्मा परमात्मा का मुझे रहस्य समझा दो, है या नहीं है, और है तो कैसा है। अब यम ने सोचा बच्चा नौजवान है, शादी भी नहीं हुई है इसकी, अभी यदि ये बात पूछ रहा है बहुत गहरी योग की, आत्मा परमात्मा की बात, ये तो बहुत गहरा विषय, बड़ा सूक्ष्म विषय है। तो यम कहने लगा कि अरे नचिकेता छोड़ इस बात को, तुझे लोग बता कितने खेत चाहिए, कितने प्लॉट चाहिए, कितना पैसा चाहिए, राज्य चाहिए, घोड़े चाहिए, हाथी चाहिए, जो तुझे चाहिए वो मांग ले, सोना मांग ले। हाथ बहुत प्रलोभन दिए वहां पर। श्लोक आप पढ़ोगे यदि कठोपनिषद को तो बहुत ही श्लोक दिए। शतायुष है पुत्र पौत्रान वृणेश्व है, भूमेर महदायत्नम वृणेश्व है, स्वयं च जीव है, शर्दो यावद इच्छसी इमा सरथा सतूर्या नहीं ईदृशा लंबनिया मनुष्य। बहुत प्रलोभन के श्लोक हैं। जब मैं उसको पढ़ रहा था बच्चों को, हमारे यहाँ पर एमए में लगा हुआ है, कृष्ण जी जानते हैं, तो पढ़ा रहा था मैं उनको, तो मैंने कहा भी देखो इतना प्रलोभन मुझे मिल जाता ना तो मैं तो छोड़ के प्रोफेसर की नौकरी, वह ठीक है, एक प्रांत का मुख्यमंत्री बना दे और खूब धन्य प्रसाद है इस प्रांत में, विकास भी खूब करो, मैं भी आनंद से रहूंगा, जनता भी आनंद से रहेगी, तो मैं तो मांग लेता। तो उसने क्या कहा नचिकेता ने? नचिकेता ने बहुत अच्छी बात कही। क्या कही? पहली बात तो उसने कही कि जो ये भोगेंगे हम, कहते जरयंती तेज है, कि ये शरीर के तेज को नष्ट कर देंगे। उसने कहा था कि ऐसी सुंदर लड़की से शादी करा दूंगा कि दुनिया में नहीं होगी। तो मांग तो मेरे से लड़की का कि भाई मुझे विदुषी सुंदर ऐसी अप्सरा शादी तेरी करा दूंगा। नहीं ईदृशा लंबनिया मनुष्य ही, कैसे मनुष्य को नहीं मिलेगी ऐसी लड़कियां, उससे शादी करा दूंगा तेरी, खूब धन दे दूंगा, इसको ना पूछ। तो उसने कहा, एक जगत राम जी थे यहाँ के भैणी महाराजपुर के, हमारे गुरुकुल में जाते थे, वो कहते थे भोग भोगने हम चले थे, भोग लिया हमें भोगा ने। बहुत अच्छा गाना गाते थे, हरियाणी आप तो बच्चे थे उस समय। भोग भोगने हम चले थे, भोग लिया हमें भोगा ने। वही बात नचिकेता ने कही है कि जरयंती तेज है। एक तो ये कहा कि मेरे शरीर का तेज जो है वो नष्ट हो जाएगा। दूसरी बात उन्होंने कही क्या कि नहीं वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, कि मनुष्य की संतुष्टि कभी धन से हो ही नहीं सकती। ये बहुत अच्छा वाक्य है। नहीं वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, मनुष्य की संतुष्टि कभी धन से हो ही नहीं सकती। जिसके पास धन नहीं होता वो धन कमाता है, धन कमाने लगा, घर का खर्चा बढ़िया चलने लगा, फिर लोभ आ गया और कमाऊंगा। जिसके पास में करोड़ रुपए हो गए वो सोचता अरबपति बनूंगा, अरबपति भी हो गया तो खरबपति बनूंगा, और फिर गलत काम करते हैं वो भाग के फिर देश से छोड़ करके भागे फिर है ना, कुछ जेलों में पड़े हुए हैं। मेरे एक बहुत अच्छे परिचित हैं, इस समय जेल में है। आप सोचो क्यों जेल पे अपराध किया? पता लगा कि 400 करोड़ पता नहीं 200 करोड़ रुपए गवर्नमेंट से ले लिया, दिया नहीं। 200 करोड़ रुपया हमें तो देखी भी नहीं गवर्नमेंट से, 1 करोड़ भी देती थी, सारे खेत लिखवा ले और उसे दे दिया, क्योंकि सब जगह गड़बड़ तो है ही। और उसने फिर लौटाया। अब इस बीच में सरकार बदल गई जेल में। तो ऐसे ऐसे बहुत से लोग बैठे। तो वित्त से धन से कभी व्यक्ति की तृप्ति नहीं हो सकती। तो ये नचिकेता ने कहा। एक हरियाणा के संस्कृत के कवि हुए, बहुत बड़े कवि,
क्या नाम था, हरियाणा के थे, बाणभट्ट। किसके थे कवि है? राजा हर्षवर्धन के राज दरबारी थे, राजा हर्षवर्धन के। और राजा हर्षवर्धन का कहां था महल? कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में था उनका महल। और उन्होंने किताब लिखी है, उसका नाम है कादम्बरी। पूरे वर्ल्ड में संस्कृत, किसी भी संस्कृत विद्वान से पूछ लो भाई कादम्बरी का लेखक कौन है, जी बाणभट्ट। या पूछो बाणभट्ट कौन था, जी कादम्बरी का लेखक था। बस कादम्बरी बाणभट्ट को, हालांकि उन्होंने हर्षचरित्र भी लिखा है, लेकिन कादम्बरी इतनी उच्च कोटि की किताब लिखी थी उन्होंने। काल्पनिक कथा है 3 जन्मों की। कादम्बरी उसकी नायिका है। और कादम्बरी को, शराब को भी संस्कृत में कादम्बरी बोलते हैं, शराब को भी कादम्बरी बोलते हैं। तो एक कहावत है विद्वानों में कि कादम्बरी रस रसज्जा नाम आहारो बिना रोजते, कि जब कादम्बरी के रस में का जिसका आस्वादन हो गया ना, उसे भोजन भी अच्छा लगता है। वो दोनों तरफ घटता है। तो कादम्बरी में एक उपदेश आता है सुखनास का। सुखनास एक मंत्री था और उसने चंद्रापीठ, तारापीठ का लड़का था, तारापीठ जो था राजा था, वो चंद्रापीठ पर राज्याभिषेक करना चाहता था। तो उसने अपने मंत्री को बुलाया कि इसको थोड़ा समझा, नौजवान है, अब इसे 1-2 साल में राज्य देना है, थोड़ी समझदारी तो होनी चाहिए ना, नीति ये राज्य की बातें आनी चाहिए। तो सुखनास ने जो उसको उपदेश दिया है उसका नाम है सुखनास उपदेश। आप गूगल पर सर्च कर लेना, वो इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन मिल जाएगा, हिंदी में मिल जाएगा, और संस्कृत, हिंदी और संस्कृत इंग्लिश में मिल जाएगी। सब पढ़ा हुआ है आजकल, तो सब गूगल पे है। तो वहां पर लक्ष्मी के बारे में जो मेरा प्रश्न था, वो एक बात कहते हैं लक्ष्मी के बारे में, धन संपत्ति के बारे में बहुत बातें कही। धन संपत्ति कैसी है, कैसी, बहुत लंबा वर्णन करा। पर एक बात उन्होंने कही तो मुझे अच्छी लगती है कि चिंतन मात्र गतापि उद्वेजम जनयति। लक्ष्मी का विशेषण दिया है कि चिंतन मात्र गतापि उद्वेजम जनयति, कि भी सोचने मात्र से ही परेशानी पैदा करती है। ये सबसे बढ़िया लगता है मुझे। धन कमाने की सोच लो तो परेशानी, कमा लिया तो उसकी रक्षा करने की सोच लो तो परेशानी, फिर सोचो कि भाई बिजनेस में लगाओ तो परेशानी। होती कि नहीं होती? कहते हैं लक्ष्मी का स्वभाव है कि सोचने मात्र से आदमी को परेशान कर देती है। और यही नचिकेता ने कहा कि नहीं वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, धन कितना हो जाए उससे आदमी तृप्त नहीं हो सकता। वरस्तु में वर्णीय से, कि मुझे नहीं चाहिए ये। फिर एक बात और की उसने, शो भवा, ये वाक्य दिया है कि ये धन संपत्ति, ये गृहस्थी, ये घोड़े, ये हाथी, ये राज, ये तो आज है कल खत्म हो जाएंगे। आपने देखा होगा, आपके सामने देखते देखते जो धनवान परिवार थे वो बिल्कुल अगली पीढ़ी में नीचे चले गए, जो गरीब थे वो परिश्रम करके आगे बढ़ गए। तो का शो भवा, ये धन संपत्ति तो आज है कल खत्म हो जाएगी, कितना दोगे? एक सर्वे आया था, मैं अमेरिका गया था, तो बात चल पड़ी लॉटरी वाले, लॉटरी वहां भी लगती है, यहां भी लगती है। तो वहां ये रिसर्च की कि जिनकी लॉटरी लगी है पिछले 20 साल में, वो किस स्थिति में है। करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों डॉलर की लॉटरी मिली है, वो किस स्थिति में है। तो 97%, 97% लोग उनमें से गरीब थे, बिल्कुल उसी स्थिति में आ गए थे, उससे बुरी स्थिति में जब वो लॉटरी लगने से पहले थे। और 3% उनमें से 4% जेल में थे। तो ये क्या हुआ कि हुआ ये कि अब आदमी कोई रिक्शा चला रहा है और उसकी 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गया, 10 करोड़ की लॉटरी लग गई, उसने रिक्शा रक्षा तो फेंकी एक तरफ, बड़ा मकान खरीदा, बढ़िया बढ़िया गाड़ियां ली, रिश्तेदार आए, दोस्त आए, बढ़िया पार्टी करने लगा। अब आमदनी तो कुछ है नहीं और वो घटता जा रहा, 10 साल में वो सारा 5-7 साल में खत्म। मैनेजमेंट हर एक को थोड़ा आती है पैसे की। तो कह रहा ये हुआ, कुछ ही लोग उसमें से बच पाए, कुछ ही लोग बच पाए जो मैनेजमेंट जानते थे कि पैसे को कैसे बढ़ाया जाएगा। तो ये तो आज है कल खत्म हो जाएगा, हमारे देखते देखते बहुत से लोग गरीब हो गए। तो कहा कि वर्ष तुम्हें वर्णीय से, जब परीक्षा ले ली तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, ये तो बच्चा बड़ा योग्य है, तो इसको उपदेश देना ही पड़ेगा। फिर बाकी वो उपदेश देता है उसको, तो कहता है वो कि भाई ध्यान करना पड़ेगा आपको पहले तो, और ध्यान जब करोगे आप तो पहले से समझाता है कि भाई ये शरीर जो है
आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु इंद्रियाण्य हयान्याहुर्विषयास्तेषु गोचरान्। ये जो श्लोक है ना, ये वहीं का है, उपनिषद का है कि ये जो शरीर है, ये शरीरम रथमेव तु, ये शरीर हमारी कार है। आज के भाषा में कार कह लो, उस समय रथ बोलते थे। और वो जो रथ थे, वैदिक युग के रथ का मैंने कुछ का पढ़ा है वेदों में, वो इन कारों से भी एडवांस थे। नाम ही बदला है, इन कारों से भी एडवांस थे। क्यों? उनके रथ जो है वो धरती में भी चलते थे, और कहीं दरिया आ गया तो दरिया को पार कर देते थे चलते चलते, और कहीं पहाड़ आ गया तो उड़ जाते थे। मतलब उनकी गति ऐसी थी कि वो तीनों जगह चल जाते थे। तो इतने एडवांस थे, कहते थे रथी उनको, कि वो धरती में भी चलते थे, पानी में भी चलते थे, और वही उड़ भी जाते थे आकाश में आवश्यकता पड़ने पर। अभी तो ये कोशिश करें बनाने की ऐसा। तो कह रहे कि भाई ये जो है शरीर, ये तो हमारे रथ के समान है। आत्मान शरीरम रथम एवं, तो शरीर तो है रथ, और जो इसके अंदर बैठी हुई है आत्मा, हम जो बैठे हुए हैं, जो मैं कह रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं, वो इसका मालिक है। अब जैसे मैं आपको पूछता हूं भाई ये क्या है, अब तो ये मेरा हाथ है, ये मेरा सिर है, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरा मुंह है, ये मेरा गला है, ये मेरी गर्दन है, ये मेरी छाती है, ये पेट है, ये पैर है। तो फिर मैं कहाँ हूं? सोचो, जहां पर मैं और मेरे का संबंध होता है, वो दोनों चीजें अलग होती है। ये मकान मेरा है, ये खेत मेरा है, ये कपड़े मेरे हैं, ये बच्चे मेरे हैं, तो दोनों अलग हैं। जहां पर मैं और मेरे का संबंध होता है, दोनों अलग होती है। ये हाथ मेरा है, मैं हाथ नहीं। ये गला मेरा है, मैं गला नहीं हूं। ये मेरा मुंह है, मैं मुंह नहीं हूं, मेरा है। छाती मेरी है, मैं नहीं। अब इसको ढूंढना है। और हमारा चिंतन, आज की जितनी मेडिकल साइंस है, आज की जो साइंस है, बहुत अच्छी उन्नति करी है। मैं आलोचना नहीं कर रहा, करनी चाहिए। पहले इससे ज्यादा उन्नति थी, साइंस में उन्नति कर रहे हैं और आगे करनी चाहिए। लेकिन वो साइंस अभी वहां तक नहीं पहुंच पाई है जहां तक हमारे पूर्वज पहुंच गए। साइंस की उन्नति उन्होंने भी खूब की थी। यजुर्वेद में एक मंत्र आता, बीच पर बात रोक के बता रहा हूँ। यजुर्वेद में एक मंत्र आता 40वें अध्याय में, इसको ईशोपनिषद भी बोलते हैं। वो है कि अंधन तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इवेते तमो ये विद्यायामृता। अविद्या और विद्या दो शब्द हैं, ये पारिभाषिक शब्द हैं। तो अविद्या का अर्थ है भौतिक उन्नति। अविद्या किसे कहते हैं? भौतिक नॉलेज को। और आध्यात्मिक नॉलेज को, आध्यात्मिक ज्ञान को कहेंगे विद्या। कह रहे कि जो केवल भौतिक उन्नति करते हैं, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बिजनेस और जो भी कर रहे हैं ये सारे, कहते जो केवल भौतिक उन्नति करते हैं, पैसा कमाते हैं, साइंस की विकास कर दिया, हवाई जहाज बना लिए, और वो आध्यात्मिक उन्नति नहीं करते, विद्या की उपासना नहीं करते, तो वो दुखी रहेंगे, सुख नहीं मिलेगा पुराण। फिर कहा अंधन में परमिशन के अंधत्व में, अंधकार में अर्थात दुख में रहेंगे। ये अविद्या उपासते जो अविद्या की भौतिक उन्नति की में लगे रहते हैं। ततो भूय, कहते उससे भी ज्यादा अंधकार में वो रहेंगे, उससे भी ज्यादा दुखी वो रहेंगे। कौन? ये विद्यायामृता, जो केवल और केवल आध्यात्मिक उन्नति करते हैं, भौतिक उन्नति नहीं करते। आप समझे ना? क्यों? यदि मैं केवल आध्यात्मिक उन्नति करूं, पैसा नहीं कमाऊं, तो फिर रोटी कहां से खाऊंगा? फिर मुझे भीख मांगनी पड़ेगी। बीमार हो गया तो मुझे दवाई के लिए भी डॉक्टर के हाथ जोड़ने पड़ेंगे। सर्दियां होगी फिर कपड़े मांगने पड़ेंगे। तो हमारी संस्कृति बड़ी वैज्ञानिक, बड़ी साइंटिफिक है। सामाजिक कल्याण के लिए दान मांगना तो बहुत पुण्य का कार्य है, दान देना पुण्य का कार्य है। लेकिन व्यक्तिगत खर्चे चलाने के लिए, व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए दान मांगना पाप है, और देना भी पाप है। अब एक से एक बात बीच बीच में याद आ रही प्रसंगवश। पिछली बार अमेरिका की आर्य प्रतिनिधि सभा ने मुझे कहा कि आदर्श जी आपका लेक्चर करो ऑनलाइन और दान पे लेक्चर करो। मैंने कहा भाई 15 दिन का टाइम दे मुझे, ताकि फिर मैं प्रमाणिक इकट्ठे करके ढंग से बोलूं। तो मैंने सारे प्रमाण इकट्ठे किए, सिद्धार्थ प्रकाश से भी किए, मनुस्मृति से भी किए, से भी किए, महाभारत को भी लिया। तो एक तो मुझे प्रमाण ये मिला सबसे बड़ा कि दानम दारिद्र्य नाशनम, कि गरीबी का विनाश करना चाहते हो तो दान करो। मैं इस पर कभी फिर बोलूंगा।
दानम दारिद्र्य नाशनम, सबसे बड़ा नाम तो ये लिखा। दूसरा जो मैं दान की बात कर रहा हूँ, जो इस प्रसंग में सुनाना चाहता हूँ, ये था कि यदि कोई पात्र को दान देता है, भले कोई लाल कपड़े वाला साधु है आगे आपके पास में, और वो आपसे दान ले गया, श्रद्धाओं से अपना दान दे दिया कि भाई महाराज क्या है दान दे दो, और महाराज जी जाके उसका सुलभा पी रहे हैं या दूसरा गलत कोई काम कर रहे हैं, योग तो सही नहीं हुआ ना उसका दान का। तो वहां ये लिखा है कि दान देने वाले का नाश तो इसी जन्म में हो जाएगा और लेने वाले का अगले जन्म में। तो दान देने वाले को सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि नुकसान तो पहले उसका है, देने वाला तो बाद में होगा। तो जब दान दो तो सुपात्र को दान दो। अब यहाँ की सभा जाए तो देख रहे हैं आप में कितना बढ़िया काम हो रहा है, चरित्र का निर्माण हो रहा है, ज्ञान का प्रचार हो रहा है। अब संदीप जी सुनार से भजन मेरे मन में ऐसे आया, सबने आपने दान दिया, ये पुण्य का काम होगा। लेकिन कोई उसका जाकर के शराब पी ले, उसकी जाकर के जुआ खेल ले, उसका जाकर के मिसयूज करे, तो वो पाप हमें भी लगेगा दान देने वाले को। तो शास्त्र में ये भी लिखा है कि जो पात्र को दान देता है, गलत जगह दान देता है, उसका नाश तो इसी जन्म में हो जाएगा, लेने वाले का अगले जन्म में होगा। बोला भैया बात तो बहुत बढ़िया लिखी। और दानम दारिद्र्य नाशनम, और दान गरीबी का नाश करता है। किसी को देख लेना जिसकी प्रवृत्ति दान देने की है, वो आपको कोई गरीब नहीं मिलेगा, और चोर कभी कोई धनवान नहीं मिलेगा आपको, किसी को देख लेना। और कोई मिल भी गया तो अगले जन्म में बिल्कुल नाश हो जाता है, अगले मतलब अगली पीढ़ी में बिल्कुल नाश हो जाता है। उसमें कभी फिर चर्चा करेंगे, फिर वही आ जाता हूँ वापिस जहां से चले थे हम। तो नचिकेता ने कहा कि भाई ये तो चीजें आज हैं कल नष्ट हो जाएगी। फिर ने कहा कि ओम का जप करो, और ओम के जप करने के बाद फिर बताया कि भाई ये शरीर जो है हमारा, ये है हमारी गाड़ी, ये है हमारा साधन काम करने का, और इसके अंदर हम बैठे, उसके लिए साधन चाहिए। तो इनकी पहले वास्तविकता बताई, और फिर कहा कि हमारा उद्देश्य जो है वो आत्मदर्शन है, अपने आप को प्राप्त करना है, अपने आप को पहचानना है। अयम तू परमो धर्म यद योगेन आत्मदर्शन। अब इस पर चिंतन करना कि भाई अपने आप को कैसे प्राप्त करें। तो वहां पर उन्होंने एक बात कही, सर्वे वेदाः यत् पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यद् इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। ये कौन कह रहा है? यम कह रहा है इसको, नचिकेता को। ये मंत्र है कठोपनिषद कि सर्वे वेदाः यत् पदम आमनन्ति, सारे वेद, बहुत संस्कृत बहुत सरल है, यदि आप समझोगे तो। क्यों? हमारी हरियाणवी भाषा सारी उसी से निकली है। सर्वे वेदाः यत् पदम, जिस पद की आमनन्ति कह रहे हैं, यद इच्छन्त ब्रह्मचर्यं चरन्ति, और जिसकी इच्छा करते हुए विद्यार्थी रात और दिन विद्या में लगे रहते हैं पढ़ने के लिए, और तपस्वी लोग जो है तपस्या करते रहते हैं। कहते हैं वो पद जो है तुझे बहुत संक्षिप्त से बता रहा हूं, वो है ओम। कौन सा पद है? अब इस पर मैंने थोड़ी सी साधना की, प्रैक्टिस की। जैसे मैंने आपको ओम का उच्चारण कराया था ना, यदि आप बैठ करके शांत भाव से शुरू में 21 तो आप कर नहीं पाओगे, 11 करो, 11 बार ओम बोलो। इस तरह जैसे मैंने 3 बुलवाए थे आपसे, फिर शांत बैठ जाओ, फिर 11 बोलो, 5 राउंड आप ले लो, 11-11 के 55 बार हो जाएगा। 5 राउंड में आपको 25 से 30 मिनट लग जाएंगे, आधा घंटा। अब फिर शांति से बैठ जाओ, समय तो आपको नींद आ जाएगी, बैठने की इच्छा नहीं होगी, नींद आएगी, लेट जाओ। कोई बात, उद्देश्य मन को शांत करना है। कुछ दिन के बाद में नींद आना तो हो जाएगी बंद, हफ्ते के बाद ही, क्योंकि वो सारा नेगेटिविटी बाहर निकल गई, और आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। और शांत होने के साथ साथ में आपको बहुत खुशी मिलेगी, आपकी समस्याओं का समाधान ऑटोमेटिक मिल जाएगा, ऑटोमेटिक। अब जैसे गर्मी है बाहर, गर्मी को तो हम कुछ नहीं कर सकते, सूरज तप रहा है, जलेंगे, गर्मी दावेगी, आपने कूलर लगा लिया तो गर्मी फिर नहीं हो रही ना। तो ऐसे ही ये जो है ओम का जप करना, ये कूलर है, एसी है ये हमारे। समस्या तो रहेगी दुनिया में जब तक शरीर है। गीता में भगवान कृष्ण ये लिखते हैं कि जब तक ये शरीर है तब तक सुख और दुख रहेंगे। अब इनको ओवर पावर कैसे करें, ये हमें कोई इफेक्ट ना करे। तो ऐसे करो जैसे सर्दी हो रही है
खूब ठंड हो रही है, माइनस में चला गया टेम्परेचर, तो आप गर्म कपड़े पहन लेते हो, फिर आराम से काम करते हो। अब आपने एसी लगा लिया, कूलर लगा लिया, आराम से बैठे हो। तो ऐसे ही समस्या तो जीवन में रहेंगी। अब इन समस्याओं से हम एंजाइटी में ना पड़े, क्रोध में ना आए, डिप्रेशन में ना जाए। उसका तरीका है कि आप ओम का जप करो, आप हवन करो बैठ, आप संध्या करो बैठ करके, ध्यान करो बैठ। तो ये उपदेश वहां पर दिया, मैंने इसको परीक्षण किया, पहले अपने ऊपर किया, फिर कुछ लोग कराए। आज ही मैंने कुछ भेजा है कि रिसर्च जो ओम का जप करते हैं, ध्यान करते हैं, ध्यान करने वाले को न तो ब्लड प्रेशर होगा, न डिप्रेशन होगा, और उसकी आयु भी लंबी होगी। हमारे ब्लड में एक होता है टेलोमियर्स, जो मेडिकल साइंस बायोलॉजी पढ़ते हैं वो बच्चे जानते होंगे, टेलोमियर्स होता है। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है उसकी लंबाई कम होती जाती है, और जितनी लंबाई कम होगी उतना हमारा बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा। और ध्यान करने वाले को टेलोमियर्स की लंबाई कम नहीं होती, बढ़ती है, तो उसका बुढ़ापा वृद्धावस्था दूर रहती है। ये रिसर्च की है, अमेरिका में रिसर्च हुई है। दो डॉक्टरों ने रिसर्च किया, वो जीवित है, मेरे पास उसके प्रमाण है कि जो ध्यान करते हैं उनका जेनेटिक लेवल पे भी जाकर परिवर्तन हो जाता है, हमारे जीन बदल जाता है। 190 लोगों पर रिसर्च किया, फिर और अंदर रिसर्च कर रहे हैं। एक सारा लेजर है डॉक्टर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने रिसर्च की 2013 में, और उन्होंने पाया कि जो ध्यान कर रहे हैं, बहुत भिक्षु लंबा ध्यान करते हैं, हम तो कुछ भी नहीं करते, वो घंटों घंटों बैठते हैं, उन पर रिसर्च की उन्होंने, तो ये पाया कि ध्यान करने वालों को डर नहीं लगता, ध्यान करने वाले क्रोध में भी नहीं आते, डिप्रेशन में नहीं आते, शांत रहते, खुश रहते। समस्या तो उनके सामने थी। फिर मैंने प्रैक्टिस की। मैं वो चीज बोल रहा हूँ कि मैं खुद अनुभव कर रहा हूँ, अपने आप को सलाह के लिए नहीं कह रहा, लेकिन सचमुच बहुत आनंद आता है। समस्याओं को समाधान भी सोचता है और हमारे इफेक्ट नहीं करती वो समस्या, समाधान जाता ये है, कर लो, नहीं होता तो कोई बात नहीं। तो ध्यान की ये बात है, तो ये ध्यान की बात नचिकेता को बताई। फिर उन्होंने कहा कि भाई कैसे कैसे मिलेगा, तो कहा कि भाई ये इंद्रियां हैं, शरीर है, हमारे पास में 5 प्रकार के शरीर हैं। मेरा टाइम तो हो गया 12 बज गए। 5 शरीर हैं। एक तो ये दिख रहा, मैं बैठा हूं आपके सामने, जो मैं खाना खाता हूं उसे बनता है, इसे बोलते हैं अन्नमय कोश। अत्यदेही अन्न, जो कुछ भी खाया जाएगा, चाहे वो शरबत पियो, पानी पियो, केला खाओ, आम खाओ, ड्राई फ्रूट खाओ, ये सारे अन्न की कोटि में है। अत्यदेही अन्न, जो कुछ भी खाया जाएगा वो अन्न है, उससे शरीर बनता है, इसे अन्नमय कोश कहते हैं। फिर दूसरा है, इसमें 10 चीजें हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां। फिर इसके अंदर प्राण है। अब शरीर कितना भी स्वस्थ हो, लेकिन प्राण नहीं हो तो संसार घाट में जाएगा। तो प्राण भी इतने महत्वपूर्ण है, उसके भी 10 पार्ट है। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, नाग, खून, कीर्तन, देवता, तो धनंजय। इसमें 5 प्रमुख प्राण है, 5 प्राण है। हमारा जीवन चलता है प्राणों से। अब हम श्वास लेते हैं, आप बैठे श्वास ले रहे हो, तो मेडिकल साइंस के अनुसार सामान्य पुरुष में, स्वस्थ पुरुष में 5.8 घन लीटर हवा लंग्स में होती है। 5.8 क्यूबिक लीटर हवा होती है, और महिलाओं के शरीर में कुछ कम होती है, आधा लीटर। तो जब हम नॉर्मल श्वास लेते हैं तो हम आधा क्यूबिक लीटर हवा बाहर निकालते हैं, लगभग 6 लीटर होगी ना, 5.8, और निकली आधा क्यूबिक लीटर हवा, तो 12वां हिस्सा निकला बाहर, 11 हिस्से तो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के हैं। और हमारा शरीर स्वस्थ होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन से। अब ऑक्सीजन तो उतनी जाएगी जितना वैक्यूम है अंदर, खाली जगह, तो ऑक्सीजन तो बहुत कम जा रही है शरीर में, और कई बार 100% ऑक्सीजन होती भी नहीं है। मान लिया बंद कमरे में 50-100 लाख लोग बैठे हुए हैं, एसी चल रहा, तो वहां 100% ऑक्सीजन थोड़ा ही है। तो फिर हमारे ऋषियों ने ये प्राणायाम का आविष्कार किया कि भी प्राणायाम करो, उससे क्या है, 1 क्यूबिक लीटर, 2 क्यूबिक लीटर, 3 क्यूबिक लीटर हवा बाहर निकल जाएगी। और संध्या में एक मंत्र दे दिया ऋषि दयानंद ने, ओम भूम भुवः स्वः, इसे प्राणायाम मंत्र बोलते हैं, कि 3 प्राणायाम कम से कम करें। कम से कम लिखा है,
21 करो तो बहुत अच्छी बात है। प्राणायाम करने से आपकी मेमोरी की मतलब पावर बढ़ जाएगी, आपकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। इस पे बहुत रिसर्च आ चुकी है, अब तो इस बाद में बात करेंगे। तीसरा जो शरीर है वो है मनोमय कोश। मन माने जो हम सोचते हैं, मन का काम है संकल्प विकल्प करना। भाई यहाँ सत्संग हो रहा है, संध्या वो जाएं नहीं जाएं, विचार आता है ना। किसी ने सोचा नहीं कोई विद्वान आएंगे, चलो सुनते हैं बैठकर, अच्छी बात है। वो आ गए, जिन्होंने सोचा है अपना खेत में जाकर काम करेंगे, क्यों आदमी चक्कर वो खेत में चले गए। तो संकल्प विकल्प कहाँ पैदा होते हैं? मन में, विचार मन में पैदा होते हैं। अब यहाँ मैं एक बात और बता दूं आपको कि जो मेडिकल साइंस ने रिसर्च की है, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स ने, कि एक स्वस्थ व्यक्ति के मन में, सामान्य व्यक्ति के मन में 24 घंटे में 60,000 विचार आते हैं। कितने आते हैं? 60,000 विचार। और उन 60,000 विचारों में तो सामान्य व्यक्ति की बात है। यदि कोई ज्यादा डिस्टर्ब है तो 70,000 भी आवे, 75,000 भी आवे। और जिसके ज्यादा है वो फिर मेडिकल में साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में चले जाएंगे, मानसिक बना हुआ है ना अलग से। 60,000 विचारों में से 80% विचार इतने नेगेटिव है, इतने नकारात्मक है कि हम अपने नजदीक से नजदीक व्यक्ति को भी शेयर नहीं कर सकते। 8 संग 48 मतलब 60,000 विचारों में से 48,000 विचार 24 घंटे में ऐसे हमारे हैं कि हम नजदीक से नजदीक व्यक्ति को भी नहीं बताते उनको। बुद्धि कंट्रोल रखती है कि भाई ये बात इसके बारे में आई है, बता देंगे तो दूध पड़ेंगे सिर में। तो अब इनको शुद्ध कैसे किया जाए? ये हमारी समस्या की मेन जड़ है, हमारे दुखों की मेन जड़ है नकारात्मक विचार। वो नकारात्मक विचारों को दूर करने के लिए मेडिकल साइंस में कोई दवाई नहीं है। किसी को क्रोध आता है, किसी को ईर्ष्या होगी, किसी को जलन होगी, किसी से किसी को निराशा होगी, कोई दवाई है क्या इनके पास? कोई भी दवाई नहीं है। क्रोध की कोई दवाई थोड़ा ही है। तो हमारे ऋषियों को इस बात का पता था, इसीलिए उन्होंने यज्ञ का आविष्कार किया, संध्या का आविष्कार किया, गायत्री मंत्र बनाए। परमात्मा ने किसका जप करो? ओम का जप करो बैठ करके, उससे नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। आप प्राणायाम करो, जप करो, आपके 1 महीने के अंदर फर्क पड़ जाएगा। आपकी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी, शरीर निरोग हो जाएगा, उत्साह बढ़ जाएगा। और क्या चाहिए? यही तो स्वर्ग है, यही तो शास्त्रों में बताया गया है, और वो हम करते नहीं है। तो केवल ये जो हवन हो रहा है, ये न समझ, पर्यावरण को तो प्रदूषण को खत्म कर ही रहा है। आपका जो मानसिक पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, जो 80% आपका नकारात्मक विचार है, जिससे आप परेशान होते हो, नींद नहीं आती, एंजाइटी रहती है, ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब हो जाता है, आपका पाचन शक्ति गड़बड़ हो जाती है, उनको भी खत्म करता है ये हवन करने वाला। इसलिए हवन को क्या कहा? यज्ञो वही स्वर्ग से नोका। स्वर्ग कोई आकाश में नहीं है, सुख विशेष को स्वर्ग कहते हैं। जब आप हवन करते हैं तो आपकी नेगेटिविटी खत्म होगी और आपको आनंद आएगा। तो ये भी यही तो स्वर्ग है। आनंद आएगा तो आप परिवार में सकारात्मक रहोगे, दूसरों को भी आनंदित करोगे, विचार दोगे उनको। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, चिंता नहीं होगी आपको। तो ये हमारा जो मनोमय कोश है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर विज्ञानमय कोश, जिसको बुद्धि कहते हैं। बुद्धि क्या काम करती है कि वो डिसीजन लेती है, निर्णय लेती है। मन में जो विचार चल रहे, निर्णय वहां से होंगे। अब मन में नेगेटिव विचार है तो नेगेटिव निर्णय हो जाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो मन में, हमारे यहाँ पर मन को करने के लिए बहुत बड़ा चिंतन किया गया है। ऋषि दयानंद तो ये लिखते हैं कि यजुर्वेद के 34वें अध्याय के 106 मंत्र हैं, और आखिरी में उन मंत्रों में ये आता है कि तन में मन है शिव संकल्प वस्तु। वो मेरा मन अच्छे विचारों वाला बन जाए कि सोते समय इस पर चिंतन करो बैठ करके। क्यों? ताकि नेगेटिविटी खत्म हो जाए मन से। तो प्राणायाम और ओम का जप करने से आपके मन की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। यही बात कठोपनिषद में यम ने नचिकेता को समझाई है। तो आशा है आप ओम का जप करोगे, प्राणायाम करोगे, हवन करोगे आकर के, और आनंद में रहोगे। तो
पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अयनाय। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सो, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसी अपने मन सोच कियो, प्रभु भक्ति बिन सब जीव दुखारी। ईश भक्ति बिन सब जीव दुखारी। सबसे पहले तो मैं इस गांव के प्रबुद्ध लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक सुंदर स्थल इन बच्चों को प्रेरणा देने के लिए, भावी पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए आर्य समाज रूपी मंदिर यहां पर स्थापित किया है। मेरे संपर्क में तो कृष्ण जी हैं, लेकिन कृष्ण की जो टीम है, अब कृष्ण जी तो अकेला कुछ नहीं कर सकते थे, इनकी भी अपनी एक टीम है, उनका सबके नाम नहीं जानता, सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और शास्त्रों में एक बात कही है कि सर्वेषामेव दानानाम ब्रह्म दानम विशिष्यते। दान की बहुत महिमा है, लेकिन सबसे उत्तम दान क्या है? ब्रह्म कहते हैं नॉलेज को, ज्ञान को, कि सबसे बड़ा दान है विद्या का प्रचार करना। और विद्या के प्रचार से पीढ़ियां सुधर जाती है, जीवन का अंधकार खत्म हो जाता है। और यहाँ पर जो बच्चे आएंगे, यहाँ पर आप लोग आएंगे, अब कितना सुंदर सुंदर आप इतिहास भी सुन रहे थे, ज्ञान की बातें भी सुन रहे थे। सत्यार्थ प्रकाश की बात बहुत सुंदर बताई अभी आपके सामने। यदि मैं गारंटी से कहता हूँ कि हमारे गांव में भी एक कितना ही बड़ा आर्य समाज मंदिर है, जितना बड़ा आपका है, और आज से 100 साल पहले बनाया था। और यहाँ से 112 किलोमीटर अब है, घूम कर जाना पड़ता, पहले सीधा 100 किलोमीटर था, बागपत से 13 किलोमीटर आगे। तो हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि दादा बस्तीराम यहाँ से रोहतक से ऊंट पे जाते थे और महीना महीना वहां पर रुकते थे, प्रचार करते थे। और उसका परिणाम क्या निकला कि गांव के उस समय के बच्चे बहुत आगे बढ़ गए, और आर्थिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी, सोच की दृष्टि से बहुत आगे बढ़ गया। और यदि आर्य समाज नहीं होता तो मैं भी एक किसान का लड़का था, खेती खाती करते अब तक मर लेता। तो मैं 75 साल का हो गया हूँ। यदि आर्य समाज नहीं होता, गुरुकुल में नहीं आते, गुरुकुल में नहीं आते तो जीवन का दर्शन नहीं मिलता। तो नॉलेज जो है, सर्वेषामेव दानानाम ब्रह्म दानम विशिष्यते। पता नहीं कितनी आत्माओं को पुण्य लगेगा, कितनी आत्माओं का कल्याण होगा, और वो पुण्य सारा आप लोगों को लगेगा जो यहाँ पर इन्होंने स्थापित किया है। बात शुरू करूंगा अपनी कठोपनिषद से। ऋषि थे और वो अपनी सारी संपत्ति दान कर रहे थे। उनका एक बेटा था, 15, 17, 18 साल का रहा होगा। उन्होंने देखा कि पिताजी तो दान करते करते उन वस्तुओं का भी दान करने लगे जो बिल्कुल अनुपयोगी है, जिनका कोई यूज ही नहीं कर सकता। कहते ये तो दान देना नहीं चाहिए, जिसका कोई यूज ही नहीं कर सकता तो ये तो पाप लगेगा हमें। तो पिताजी के पास जाके कहने लगे, क्या कर रहे हो आप? जिन गायों का दूध हमने पिया है वो बूढ़ी हो गई है, लंगड़ी हो गई है, दिखता नहीं है, दूध देना बंद कर दिया है, आगे भी आएंगी भी नहीं वो, इनको भी दान कर रहे हो आप? पिताजी ने कहा कि तुम जाकर वहां बैठो एक तरफ, मुझे काम करने दो। अब बच्चे तो बच्चे होते हैं, उस समय बोला फिर मुझे भी दान करते हैं, मुझे किसको देगा? कसमई माम दशती थी, तो मुझे किसे दोगे? पिताजी चुप हो गए। फिर उसने दूसरी बार कहा कि बताओ मुझे किसे दोगे? फिर तीसरी बार कहा। फिर उसने कहा मृत्यवे तो ददामी, जैसे हम कहते हैं तुझे कुएं झरन पड़ जाके भाग यहाँ से। दुखी हो गए, ये तो कहते हैं ना कुएं झरन पड़ जा करके, कहता है मृत्यवे तो ददामी। अब जब ये बात कही तो वो घर से चल पड़ा, और चलते चलते सोच रहा है कि फसल कटती है, फिर बीज बनता है, फिर बोते हैं, फिर वो उगता है, फिर उसे काट लेते हैं। कहता शस्यम इव जायते शस्यम इव पच्यते पुनः।
किम यमस्य अद्य कर्तव्यम, कि यम मेरा क्या करेगा। मनुष्य तो पैदा होते हैं, मर जाते हैं, थोड़े दिन का उनका समय है। पढ़ा लिखा था, विचारवान था कि यम मेरा करेगा क्या, ये सोचता जा रहा है। एक कल्पना है। यम एक आचार्य थे, आचार्य का नाम था यम, और मृत्यु के देवता को भी हमारे यहाँ यम कहते हैं। ऋग्वेद में सूक्त भी है, यम सूक्त। तो यम के दरवाजे पर पहुंच गया। अब यम घर पर था नहीं, उसका चौकीदार खड़ा था बाहर। उसने अपना परिचय दिया, भाई इस तरह में मुझे यम से मिलना है। यम कहा कि यूं तो है नहीं, 3 दिन बाद आएंगे। कहला मैं तो यहीं बैठ गया बाहर दरवाजे के आगे। उसने कहा कुछ खाने के लिए दिया, भाई तुम कुछ खा लो। खाया नहीं। पानी दिया, पानी भी नहीं पिया। बड़ा परेशान चौकीदार, करे क्या। यम 3 दिन के बाद आया। आते यम को बताया कि एक वो लड़का बैठा वहां पर, 3 दिन हो गए, मैं कहता आपसे मिलूंगा, पानी नहीं पिया, खाया नहीं, भूखा प्यासा बैठा है, 3 दिन हो गए। अब यम को ये लगा, क्योंकि किसी गृहस्थ के घर से कोई भूखा चला जाए अतिथि तो सारे पुण्य ले जाता है उसके। इसलिए हमारे यहाँ अतिथि को एक महायज्ञ बताया गया है, जो 5 महायज्ञ है। तो यम को लगा कि भाई ये तो सारे मेरे पुण्य क्षीण हो जाएंगे। वो तुरंत भागा पहले उसके नचिकेता के पास गया और कहा कि भगवान ब्रह्मन नमस्ते अस्तुते। उसने समझा कोई विद्वान है, नॉलेज वाला बंदा है, तो ब्रह्मन कहा उसको, हे विद्वान मैं तुझे नमस्कार करता हूं। तुम मेरे घर 3 दिन से भूखे प्यासे बैठे हो, तो वरान 3 वृणीश्व है, तुम पहले मेरे से 3 वर मांगो ताकि मेरा पाप थोड़ा सा कम हो जाए, मैं तुम्हें 3 वर दूंगा। तो उसने कहा कि जब मैं तेरे पास से अपने घर जाऊं तो मेरे पिताजी प्रसन्न मुद्रा से मेरा स्वागत करें। तो उसने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। कहता कि दूसरा वर मांग ले। तो उसने कहा कि दूसरा वर ये बताओ कि लोग कहते हैं कि स्वर्ग में न बुढ़ापा है, न जरा है, आनंद ही आनंद है। उस स्वर्ग की है अग्नि का बोध करो। स्वर्गीय अग्नि, वो स्वर्ग की अग्नि कौन सी है जिससे आनंद ही आनंद और उन्नति उन्नति प्राप्त होती है। तो वहां पर स्वर्ग के वहां 2 अर्थ उन्होंने बताए स्वर्ग की अग्नि के। एक तो यज्ञ बताया, हवन बताया कि हवन का निर्माण ऐसे होगा, इतनी ईंट लगेंगी, ऐसी यज्ञशाला बनेगी, उसमें आपको हवन करना है। और दूसरा बताया कि ये जीवन भी हमारा यज्ञ है। और कहा कि इसकी 3 संधियां हैं हमारे जीवन के, मनुष्य जीवन की 3 जोड़ हैं इसमें। इन जोड़ों को प्राप्त करते रहो और ये यज्ञ करते रहो तो स्वर्ग मिल जाएगा, आनंद में रहोगे। 3 जोड़ कौन से हैं? पहला जोड़ तो है ब्रह्मचर्य काल जब समाप्त होता है, गृहस्थ में आता है, पहला जोड़ तो ये हो गया, संधि होगी ना। एक भाई यात्रा चल रही है, अब यात्रा ब्रह्मचर्य काल पूरा हो गया। ब्रह्म करते को यहाँ अनमैरिड को ब्रह्मचारी नहीं कहा हमारे यहाँ कहीं भी। विद्वान को ब्रह्मचारी कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं नॉलेज को। नॉलेज खत्म होगी फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया। पहला जोड़ तो ये हो गया। फिर गृहस्थाश्रम चल रहा, बच्चे हो गए, बच्चे अपने समर्थ हो गए, उनकी शादी कर दिया आपने। अब बच्चों में दखलंदाजी ना करो, अपना स्वाध्याय करो, सत्संग करो, बैठो, बच्चों को अपना काम करने दो। फिर वो है वानप्रस्थ। तो गृहस्थ की और वानप्रस्थ की एक संधि होगी, ये दूसरी संधि है। अब वानप्रस्थ करते करते आपने देखा कि बच्चे पूर्ण रूप से समर्थ हो गए हैं, आपकी अब उन्हें जरूरत भी नहीं है और आपको उनकी किसी तरह की जरूरत नहीं, तो आप संन्यास रूप में अपने आप को ढाल लो। तो वानप्रस्थ संन्यास, ये तीसरी संधि है। जो इन 3 संधियों को ठीक ढंग से पार कर लेता है, अर्थात अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करता है। विद्यार्थी काल में जैसे छोटे बच्चे खूब मेहनत करके पढ़ेंगे तो इनको अच्छा आगे जॉब मिलेगी या अपने जिस भी क्षेत्र में जाएंगे नॉलेज काम करेगी। गृहस्थ का पालन आपने ईमानदारी से किया तो बच्चे आपके योग्य बनेंगे। फिर आप साधना करो, यदि आप उनके बच्चों के बीच में टांग अड़ाओगे तो फिर बच्चे परेशान, आप भी परेशान, घर में कलह होगा। तो उनसे डिटेच करके अपने आप को स्वाध्याय में लगाओ, चिंतन में लगाओ, ईश्वर भक्ति करो। आपसे पूछे 10 बार पूछे तो 1 बार बताओ, आपका सम्मान भी होगा। तो वानप्रस्थ एज आ गई। फिर अंतिम समय जो है वो पूर्ण रूप से परमात्मा के रूप में बिताओ। और कहीं सामर्थ्य है, समझदार है, पढ़ रखा है, समाज का कल्याण कर सकते हैं तो घर से निकल करके समाज का कल्याण करो। तो कहता कि जो इन 3 संधियों को पार करता है और ये
हवन को अपनाता है वो स्वर्ग में रहता है, सुखी रहता है। फिर उसने कहा कि सुनाओ मैंने क्या बताया दूसरे स्वर्ग की अग्नि के बारे में, तो उसने सारा बता दिया, कैसे यज्ञशाला बनेगी, कैसे हवन होंगे और जीवन का क्या रहस्य है। यमराज खुश हुआ कि बच्चा बुद्धिमान है। उसने कहा कि आगे से इस अग्नि को त्रिनाचिकेतस अग्नि जाना जाएगा। जो 3 संधियां हैं इसको क्या कहेंगे? त्रिनाचिकेतस अग्नि। कहता तवैव नामना भवितायम अग्नि, कि तू बुद्धिमान है, तूने मुझे बता दिया है, तो ये अग्नि तेरे नाम से ही जानी जाएगी। तो कहता है अब तीसरा वर मांग ले। तो तीसरा वर यो कहता है कि अस्तिति एके नायम अस्तिति चेते के। कहते हैं मुझे एक संदेह है कि कुछ तो लोग कहते हैं आत्मा और परमात्मा है, अस्ति इति एके, एके का मतलब होता है कुछ। कहते हैं अस्ति है ये आत्मा, कुछ कहते हैं नास्ति नहीं है। ये उस समय की समस्या भी थी, आज की भी है। कहते इसका रहस्य बता दो, आत्मा परमात्मा का मुझे रहस्य समझा दो, है या नहीं है, और है तो कैसा है। अब यम ने सोचा बच्चा नौजवान है, शादी भी नहीं हुई है इसकी, अभी यदि ये बात पूछ रहा है बहुत गहरी योग की, आत्मा परमात्मा की बात, ये तो बहुत गहरा विषय, बड़ा सूक्ष्म विषय है। तो यम कहने लगा कि अरे नचिकेता छोड़ इस बात को, तुझे लोग बता कितने खेत चाहिए, कितने प्लॉट चाहिए, कितना पैसा चाहिए, राज चाहिए, घोड़े चाहिए, हाथी चाहिए, जो तुझे चाहिए वो मांग ले, सोना मांग ले। हाथ बहुत प्रलोभन दिए वहां पर। श्लोक आप पढ़ोगे यदि कठोपनिषद को तो बहुत ही श्लोक दिए। शतायुष है पुत्र पौत्रान वृणेश्व है, भूमेर महदायत्नम वृणेश्व है, स्वयं च जीव है, शर्दो यावदिच्छसि इमा सरथा सतूर्या नहीं ईदृशा लंबनिया मनुष्य। बहुत प्रलोभन के श्लोक हैं। जब मैं उसको पढ़ रहा था बच्चों को, हमारे यहाँ पर एमए में लगा हुआ है, कृष्ण जी जानते हैं, तो पढ़ा रहा था मैं उनको, तो मैंने कहा भाई देखो इतना प्रलोभन मुझे मिल जाता ना तो मैं तो छोड़ के प्रोफेसर की नौकरी, वह ठीक है, एक प्रांत का मुख्यमंत्री बना दे और खूब धन्य प्रसाद है इस प्रांत में, विकास भी खूब करो, मैं भी आनंद से रहूंगा, जनता भी आनंद से रहेगी, तो मैं तो मांग लेता। तो उसने क्या कहा नचिकेता ने? नचिकेता ने बहुत अच्छी बात कही। क्या कही? पहली बात तो उसने कही कि जो ये भोगेंगे हम, कहते जरयंती तेज है, कि ये शरीर के तेज को नष्ट कर देंगे। उसने कहा था कि ऐसी सुंदर लड़की से शादी करा दूंगा कि दुनिया में नहीं होगी। तो मांग तो मेरे से लड़की का कि भाई मुझे विदुषी सुंदर ऐसी अप्सरा शादी तेरी करा दूंगा। नहीं ईदृशा लंबनिया मनुष्य ही, कैसे मनुष्य को नहीं मिलेगी ऐसी लड़कियां, उससे शादी करा दूंगा तेरी, खूब धन दे दूंगा, इसको ना पूछ। तो उसने कहा एक जगत राम जी थे यहाँ के भैणी महाराजपुर के, हमारे बिल्कुल में जाते थे, वो कहते थे भोग भोगने हम चले थे, भोग लिया हमें भोगा ने। बहुत अच्छा गाना गाते थे, हरियाणी आप तो बच्चे थे उस समय। भोग भोगने हम चले थे, भोग लिया हमें भोगा ने। वही बात नचिकेता ने कही है कि जरयंती तेज है। एक तो ये कहा कि मेरे शरीर का तेज जो है वो नष्ट हो जाएगा। दूसरी बात उन्होंने कही क्या कि नहीं वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, कि मनुष्य की संतुष्टि कभी धन से हो ही नहीं सकती। ये बहुत अच्छा वाक्य है। नहीं वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, मनुष्य की संतुष्टि कभी धन से हो ही नहीं सकती। जिसके पास धन नहीं होता वो धन कमाता है, धन कमाने लगा, घर का खर्चा बढ़िया चलने लगा, फिर लोभ आ गया और कमाऊंगा। जिसके पास में करोड़ रुपए हो गए वो सोचता अरबपति बनूंगा, अरबपति भी हो गया तो खरबपति बनूंगा, और फिर गलत काम करते हैं वो भाग के फिर देश से छोड़ करके भागे फिर है ना, कुछ जेलों में पड़े हुए हैं। मेरे एक बहुत अच्छे परिचित हैं, इस समय जेल में है। आप सोचो क्यों जेल में? अपराध किया, पता लगा कि 400 करोड़ पता नहीं 200 करोड़ रुपए गवर्नमेंट से ले लिया, दिया नहीं। 200 करोड़ रुपया हमें तो देखी भी नहीं गवर्नमेंट से, 1 करोड़ भी देती थी, सारे खेत लिखवा ले और उसे दे दिया, क्योंकि सब जगह गड़बड़ तो है ही। और उसने फिर लौटाया। अब इस बीच में सरकार बदल गई जेल में। तो ऐसे ऐसे बहुत से लोग बैठे। तो वित्त से धन से कभी व्यक्ति की तृप्ति नहीं हो सकती। तो ये नचिकेता ने कहा। एक हरियाणा के संस्कृत के कवि हुए, बहुत बड़े कवि,
क्या नाम था, हरियाणा के थे, बाणभट्ट। किसके थे? कवि है, राजा हर्षवर्धन के राज दरबारी थे। राजा हर्षवर्धन के, और राजा हर्षवर्धन का कहां था महल? कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में था उनका महल। और उन्होंने किताब लिखी है, उसका नाम है कादम्बरी। पूरे वर्ल्ड में संस्कृत, किसी भी संस्कृत विद्वान से पूछ लो भाई कादम्बरी का लेखक कौन है, जी बाणभट्ट। या पूछो बाणभट्ट कौन था, जी कादम्बरी का लेखक था। बस कादम्बरी बाणभट्ट को, हालांकि उन्होंने हर्षचरित्र भी लिखा है, लेकिन कादम्बरी इतनी उच्च कोटि की किताब लिखी थी उन्होंने। काल्पनिक कथा है 3 जन्मों की। कादम्बरी उसकी नायिका है। और कादम्बरी को, शराब को भी संस्कृत में कादम्बरी बोलते हैं, शराब को भी कादम्बरी बोलते हैं। तो एक कहावत है विद्वानों में कि कादम्बरी रस रसज्जा नाम आहारो बिना रोजते, कि जब कादम्बरी के रस में का जिसका आस्वादन हो गया ना, उसे भोजन भी अच्छा लगता है। वो दोनों तरफ घटता है। तो कादम्बरी में एक उपदेश आता है सुखनास का। सुखनास एक मंत्री था और उसने चंद्रापीठ, तारापीठ का लड़का था, तारापीठ जो था राजा था, वो चंद्रापीठ पर राज्याभिषेक करना चाहता था। तो उसने अपने मंत्री को बुलाया कि इसको थोड़ा समझा, नौजवान है, अब इसे 1-2 साल में राज्य देना है, थोड़ी समझदारी तो होनी चाहिए ना, नीति, ये राज्य की बातें आनी चाहिए। तो सुखनास ने जो उसको उपदेश दिया है उसका नाम है सुखनास उपदेश। आप गूगल पर सर्च कर लेना, वो इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन मिल जाएगा, हिंदी में मिल जाएगा, और संस्कृत, हिंदी और संस्कृत इंग्लिश में मिल जाएगी। सब पढ़ा हुआ है आजकल, तो सब गूगल पे है। तो वहां पर लक्ष्मी के बारे में जो मेरा प्रश्न था, वो एक बात कहते हैं लक्ष्मी के बारे में, धन संपत्ति के बारे में बहुत बातें कही। धन संपत्ति कैसी है, कैसी, बहुत लंबा वर्णन करा। पर एक बात उन्होंने कही तो मुझे अच्छी लगती है कि चिंतन मात्र गतापि उद्वेजम जनयति। लक्ष्मी का विशेषण दिया है कि चिंतन मात्र गतापि उद्वेजम जनयति, कि भी सोचने मात्र से ही परेशानी पैदा करती है। ये सबसे बढ़िया लगता है मुझे। धन कमाने की सोच लो तो परेशानी, कमा लिया तो उसकी रक्षा करने की सोच लो तो परेशानी, फिर सोचो कि भाई बिजनेस में लगाओ तो परेशानी। होती कि नहीं होती? कहते हैं लक्ष्मी का स्वभाव है कि सोचने मात्र से आदमी को परेशान कर देती है। और यही नचिकेता ने कहा कि नहीं वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, धन कितना हो जाए उससे आदमी तृप्त नहीं हो सकता। वरस्तु में वर्णीय से, कि मुझे नहीं चाहिए ये। फिर एक बात और कही उसने, शो भवा, ये वाक्य दिया है कि ये धन संपत्ति, ये गृहस्थी, ये घोड़े, ये हाथी, ये राज, ये तो आज है, कल खत्म हो जाएंगे। आपने देखा होगा, आपके सामने देखते देखते जो धनवान परिवार थे वो बिल्कुल अगली पीढ़ी में नीचे चले गए, जो गरीब थे वो परिश्रम करके आगे बढ़ गए। तो का शो भवा, ये धन संपत्ति तो आज है, कल खत्म हो जाएगी, कितना दोगे? एक सर्वे आया था, मैं अमेरिका गया था, तो बात चल पड़ी लॉटरी वाले, लॉटरी वहां भी लगती है, यहाँ भी लगती है। तो वहां ये रिसर्च की कि जिनकी लॉटरी लगी है पिछले 20 साल में, वो किस स्थिति में है। करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों डॉलर की लॉटरी मिली है, वो किस स्थिति में है? तो 97%, 97% लोग उनमें से गरीब थे, बिल्कुल उसी स्थिति में आ गए थे, उससे बुरी स्थिति में जब वो लॉटरी लगने से पहले थे। और 3% उनमें से 4% जेल में थे। तो ये क्या हुआ कि हुआ ये कि अब आदमी कोई रिक्शा चला रहा है और उसकी 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गया, 10 करोड़ की लॉटरी लग गई, उसने रिक्शा रक्षा तो फेंकी एक तरफ, बड़ा मकान खरीदा, बढ़िया बढ़िया गाड़ियां ली, रिश्तेदार आए, दोस्त आए, बढ़िया पार्टी करने लगा। अब आमदनी तो कुछ है नहीं और वो घटता जा रहा, 10 साल में वो सारा 5-7 साल में खत्म। मैनेजमेंट हर एक को थोड़ा आती है पैसे की। तो कहना ये हुआ, कुछ ही लोग उसमें से बच पाए, कुछ ही लोग बच पाए जो मैनेजमेंट जानते थे कि पैसे को कैसे बढ़ाया जाएगा। तो ये तो आज है, कल खत्म हो जाएगा। हमारे देखते देखते बहुत से लोग गरीब हो गए। तो कहा कि वर्ष तुम्हें वर्णीय से, जब परीक्षा ले ली तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, ये तो बच्चा बड़ा योग्य है, तो इसको उपदेश देना ही पड़ेगा। फिर बाकी वो उपदेश देता है उसको, तो कहता है वो कि भाई ध्यान करना पड़ेगा आपको पहले तो, और ध्यान जब करोगे आप तो पहले से समझाता है कि भाई ये शरीर जो है
आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु इंद्रियाण्य हयान्याहुर्विषयास्तेषु गोचरान्। ये जो श्लोक है ना, ये वहीं का है, उपनिषद का है कि ये जो शरीर है, ये शरीरम रथमेव तु, ये शरीर हमारी कार है। आज के भाषा में कार कह लो, उस समय रथ बोलते थे। पर वो जो रथ थे, वैदिक युग के रथ का मैंने कुछ का पढ़ा है वेदों में, वो इन कारों से भी एडवांस थे। नाम ही बदला है, इन कारों से भी एडवांस थे। क्यों? उनके रथ जो है वो धरती में भी चलते थे, और कहीं दरिया आ गया तो दरिया को पार कर देते थे चलते चलते, और कहीं पहाड़ आ गया तो उड़ जाते थे। मतलब उनकी गति ऐसी थी कि वो तीनों जगह चल जाते थे। तो इतने एडवांस थे, कहते थे रथी उनको, कि वो धरती में भी चलते थे, पानी में भी चलते थे, और वही उड़ भी जाते थे आकाश में आवश्यकता पड़ने पर। अभी तो ये कोशिश करें बनाने की ऐसा। तो कह रहे कि भाई ये जो है शरीर, ये तो हमारे रथ के समान है। आत्मान शरीरम रथम एवं, तो शरीर तो है रथ, और जो इसके अंदर बैठी हुई है आत्मा, हम जो बैठे हुए हैं, जो मैं कह रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं, वो इसका मालिक है। अब जैसे मैं आपको पूछता हूं भाई ये क्या है, अब तो ये मेरा हाथ है, ये मेरा सिर है, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरा मुंह है, ये मेरा गला है, ये मेरी गर्दन है, ये मेरी छाती है, ये पेट है, ये पैर है। तो फिर मैं कहाँ हूं? सोचो, जहां पर मैं और मेरे का संबंध होता है, वो दोनों चीजें अलग होती हैं। ये मकान मेरा है, ये खेत मेरा है, ये कपड़े मेरे हैं, ये बच्चे मेरे हैं, तो दोनों अलग हैं। जहां पर मैं और मेरे का संबंध होता है, दोनों अलग होती है। ये हाथ मेरा है, मैं हाथ नहीं। ये गला मेरा है, मैं गला नहीं हूं। ये मेरा मुंह है, मैं मुंह नहीं हूं, मेरा है। छाती मेरी है, मैं नहीं। अब इसको ढूंढना है, और हमारा चिंतन, आज की जितनी मेडिकल साइंस है, आज की जो साइंस है, बहुत अच्छी उन्नति करी है। मैं आलोचना नहीं कर रहा, करनी चाहिए। पहले इससे ज्यादा उन्नति थी, साइंस में उन्नति कर रहे हैं, और आगे करनी चाहिए। लेकिन वो साइंस अभी वहां तक नहीं पहुंच पाई है जहां तक हमारे पूर्वज पहुंच गए। साइंस की उन्नति उन्होंने भी खूब की थी। यजुर्वेद में एक मंत्र आता, बीच पर बात रोक के बता रहा हूँ। यजुर्वेद में एक मंत्र आता 40वें अध्याय में, इसको ईशोपनिषद भी बोलते हैं। वो है कि अंधन तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इवेते तमो ये विद्यायामृता। अविद्या और विद्या दो शब्द हैं, ये पारिभाषिक शब्द हैं। तो अविद्या का अर्थ है भौतिक उन्नति। अविद्या किसे कहते हैं? भौतिक नॉलेज को। और आध्यात्मिक नॉलेज को, आध्यात्मिक ज्ञान को कहेंगे विद्या। कह रहे कि जो केवल भौतिक उन्नति करते हैं, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बिजनेस और जो भी कर रहे हैं ये सारे, कहते जो केवल भौतिक उन्नति करते हैं, पैसा कमाते हैं, खूब साइंस की विकास कर दिया, हवाई जहाज बना लिए, और वो आध्यात्मिक उन्नति नहीं करते, विद्या की उपासना नहीं करते, तो वो दुखी रहेंगे, सुख नहीं मिलेगा पुराना। फिर कहा अंधन में परमिशन के अंधत्व में, अंधकार में अर्थात दुख में रहेंगे। ये अविद्या उपासते जो अविद्या की भौतिक उन्नति की में लगे रहते हैं। ततो भूय, कहते उससे भी ज्यादा अंधकार में वो रहेंगे, उससे भी ज्यादा दुखी वो रहेंगे। कौन? ये विद्यायामृता, जो केवल और केवल आध्यात्मिक उन्नति करते हैं, भौतिक उन्नति नहीं करते। आप समझे ना? क्यों? यदि मैं केवल आध्यात्मिक उन्नति करूं, पैसा नहीं कमाऊं, तो फिर रोटी कहां से खाऊंगा? फिर मुझे भीख मांगनी पड़ेगी। बीमार हो गया तो मुझे दवाई के लिए भी डॉक्टर के हाथ जोड़ने पड़ेंगे। सर्दियां होगी फिर कपड़े मांगने पड़ेंगे। तो हमारी संस्कृति बड़ी वैज्ञानिक, बड़ी साइंटिफिक है। सामाजिक कल्याण के लिए दान मांगना तो बहुत पुण्य का कार्य है, दान देना पुण्य का कार्य है। लेकिन व्यक्तिगत खर्चे चलाने के लिए, व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए दान मांगना पाप है, और देना भी पाप है। अब एक से एक बात बीच बीच में याद आ रही प्रसंगवश। पिछली बार अमेरिका की आर्य प्रतिनिधि सभा ने मुझे कहा कि आदर्श जी आपका लेक्चर करो ऑनलाइन और दान पे लेक्चर करो। मैंने कहा भाई 15 दिन का टाइम दे मुझे, ताकि फिर मैं प्रमाणिक इकट्ठे करके ढंग से बोलूं। तो मैंने सारे प्रमाण इकट्ठे किए, सिद्धार्थ प्रकाश से भी किए, मनुस्मृति से भी किए, से भी किए, महाभारत को भी लिया। तो एक तो मुझे प्रमाण ये मिला सबसे बड़ा कि दानम दारिद्र्य नाशनम, कि गरीबी का विनाश करना चाहते हो तो दान करो। मैं इस पर कभी फिर बोलूंगा।
दानम दारिद्र्य नाशनम, सबसे बड़ा नाम तो ये निकला। दूसरा जो मैं दान की बात कर रहा हूँ, जो इस प्रसंग में सुनाना चाहता हूँ, ये था कि यदि कोई पात्र को दान देता है, भले कोई लाल कपड़े वाला साधु है आगे आपके पास में, और वो आपसे दान ले गया, श्रद्धा से अपना दान दे दिया कि भी महाराज क्या है दान दे दो, और महाराज जी जाके उसका सुल्फा पी रहे हैं या दूसरा गलत कोई काम कर रहे हैं, व्यक्ति सही नहीं हुआ ना उसका दान का, तो वहां ये लिखा है कि दान देने वाले का नाश तो इसी जन्म में हो जाएगा और लेने वाले का अगले जन्म में। तो दान देने वाले को सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि नुकसान तो पहले उसका है, देने वाला तो बाद में होगा। तो जब दान दो तो सुपात्र को दान दो। अब यहाँ की सभा जाए तो देख रहे हैं आप में कितना बढ़िया काम हो रहा है, चरित्र का निर्माण हो रहा है, ज्ञान का प्रचार हो रहा है। अब संगीत जी सुना रहे भजन, मेरे मन में ऐसे आया, सबने आपने दान दिया, ये पुण्य का काम होगा। लेकिन कोई उसका जाकर के शराब पी ले, उसकी जाकर के जुआ खेल ले, उसका जाकर के मिसयूज करे, तो वो पाप हमें भी लगेगा दान देने वाले को। तो शास्त्रों में ये भी लिखा है कि जो पात्र को दान देता है, गलत जगह दान देता है, उसका नाश तो इसी जन्म में हो जाएगा, लेने वाले का अगले जन्म में होगा। बोला भैया बात तो बहुत बढ़िया लिखी। और दानम दारिद्र्य नाशनम, और दान गरीबी का नाश करता है। किसी को देख लेना जिसकी प्रवृत्ति दान देने की है, वो आपको कोई गरीब नहीं मिलेगा, और चोर कभी कोई धनवान नहीं मिलेगा आपको, किसी को देख लेना। और कोई मिल भी गया तो अगले जन्म में बिल्कुल नाश हो जाता है, अगले मतलब अगली पीढ़ी में बिल्कुल नाश हो जाता है। उसमें कभी फिर चर्चा करेंगे, फिर वही आ जाता हूँ वापिस जहां से चले थे हम। तो नचिकेता ने कहा कि भाई ये तो चीजें आज हैं, कल नष्ट हो जाएगी। फिर ने कहा भी ओम का जप करो, और ओम के जप करने के बाद फिर बताया कि भाई ये शरीर जो है हमारा, ये है हमारी गाड़ी, ये है हमारा साधन काम करने का, और इसके अंदर हम बैठे, उसके लिए साधन चाहिए। तो इनकी पहले वास्तविकता बताई, और फिर कहा कि हमारा उद्देश्य जो है वो आत्मदर्शन है, अपने आप को प्राप्त करना है, अपने आप को पहचानना है। अयम तू परमो धर्म यद योगेन आत्मदर्शन। अब इस पर चिंतन करना कि भाई अपने आप को कैसे प्राप्त करें। तो वहां पर उन्होंने एक बात कही, सर्वे वेदाः यत् पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यद् इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। ये कौन कह रहा है? यम कह रहा है इसको, नचिकेता को। ये मंत्र है कठोपनिषद कि सर्वे वेदाः यत् पदम आमनन्ति, सारे वेद, बहुत संस्कृत बहुत सरल है, यदि आप समझोगे तो। क्यों? हमारी हरियाणवी भाषा सारी उसी से निकली है। सर्वे वेदाः यत् पदम, जिस पद की आमनन्ति कह रहे हैं, यद इच्छन्त ब्रह्मचर्यं चरन्ति, और जिसकी इच्छा करते हुए विद्यार्थी रात और दिन विद्या में लगे रहते हैं पढ़ने के लिए, और तपस्वी लोग जो है तपस्या करते रहते हैं। कहते हैं वो पद जो है, तुझे बहुत संक्षिप्त से बता रहा हूं, वो है ओम। कौन सा पद है? अब इस पर मैंने थोड़ी सी साधना की, प्रैक्टिस की। जैसे मैंने आपको ओम का उच्चारण कराया था ना, यदि आप बैठ करके शांत भाव से शुरू में 21 तो आप कर नहीं पाओगे, 11 करो, 11 बार ओम बोलो। इस तरह जैसे मैंने 3 बुलवाए थे, फिर शांत बैठ जाओ, फिर 11 बोलो, 5 राउंड आप ले लो, 11-11 के 55 बार हो जाएगा। 5 राउंड में आपको 25 से 30 मिनट लग जाएंगे, आधा घंटा। अब फिर शांति से बैठ जाओ, समय तो आपको नींद आ जाएगी, बैठने की इच्छा नहीं होगी, नींद आएगी, लेट जाओ, कोई बात। उद्देश्य मन को शांत करना है। कुछ दिन के बाद में नींद आना तो हो जाएगी बंद, हफ्ते के बाद ही, क्योंकि वो सारा नेगेटिविटी बाहर निकल गई, और आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। और शांत होने के साथ साथ में आपको बहुत खुशी मिलेगी, आपकी समस्याओं का समाधान ऑटोमेटिक मिल जाएगा, ऑटोमेटिक। अब जैसे गर्मी है बाहर, गर्मी को तो हम कुछ नहीं कर सकते, सूरज तप रहा है, जलेंगे, गर्मी दावेगी, आपने कूलर लगा लिया तो गर्मी फील नहीं हो रही ना। तो ऐसे ही ये जो है ओम का जप करना, ये कूलर है, एसी है ये हमारे। समस्या तो रहेगी दुनिया में, जब तक शरीर है। गीता में भगवान कृष्ण ये लिखते हैं कि जब तक ये शरीर है तब तक सुख और दुख रहेंगे। अब इनको ओवर पावर कैसे करें, ये हमें कोई इफेक्ट ना करे।
तो ऐसे करो जैसे सर्दी हो रही है, खूब ठंड हो रही है, माइनस में चला गया टेम्परेचर, तो आप गर्म कपड़े पहन लेते हो, फिर आराम से काम करते हो। अब आपने एसी लगा लिया, कूलर लगा लिया, आराम से बैठे हो। तो ऐसे ही समस्या तो जीवन में रहेंगी। अब इन समस्याओं से हम एंजाइटी में ना पड़े, क्रोध में ना आए, डिप्रेशन में ना जाए। उसका तरीका है कि आप ओम का जप करो, आप हवन करो बैठ, आप संध्या करो बैठ करके, ध्यान करो बैठ। तो ये उपदेश वहां पर दिया, मैंने इसको परीक्षण किया, पहले अपने ऊपर किया, फिर कुछ लोग कराया। आज ही मैंने कुछ भेजा है कि रिसर्च जो ओम का जप करते हैं, ध्यान करते हैं, ध्यान करने वाले को न तो ब्लड प्रेशर होगा, न डिप्रेशन होगा, और उसकी आयु भी लंबी होगी। हमारे ब्लड में एक होता है टेलोमियर्स, जो मेडिकल साइंस बायोलॉजी पढ़ते हैं वो बच्चे जानते होंगे, टेलोमियर्स होता है। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है उसकी लंबाई कम होती जाती है, और जितनी लंबाई कम होगी उतना हमारा बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा। और ध्यान करने वाले को टेलोमियर्स की लंबाई कम नहीं होती, बढ़ती है, तो उसका बुढ़ापा वृद्धावस्था दूर रहती है। ये रिसर्च की है, अमेरिका में रिसर्च हुई है। दो डॉक्टरों ने रिसर्च किया, भी वो जीवित है, मेरे पास के प्रमाण है कि जो ध्यान करते हैं उनका जेनेटिक लेवल पे भी जाकर परिवर्तन हो जाता है, हमारे जीन बदल जाता है। 190 लोगों पर रिसर्च किया, फिर और अंदर रिसर्च कर रहे हैं। एक सारा लेजर है डॉक्टर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने रिसर्च की 2013 में, और उन्होंने पाया कि जो ध्यान कर रहे हैं, बहुत भिक्षु लंबा ध्यान करते हैं, हम तो कुछ भी नहीं करते, वो घंटों घंटों बैठते हैं, उन पर रिसर्च की उन्होंने, तो ये पाया कि ध्यान करने वालों को डर नहीं लगता, ध्यान करने वाले क्रोध में भी नहीं आते, डिप्रेशन में नहीं आते, शांत रहते, खुश रहते। समस्या तो उनके सामने थी। फिर मैंने खुद प्रैक्टिस की। मैं वो चीज बोल रहा हूँ कि मैं खुद अनुभव कर रहा हूँ, अपने आप को सलाह के लिए नहीं कह रहा, लेकिन सचमुच बहुत आनंद आता है। समस्याओं को समाधान भी सोचता है और हमारे इफेक्ट नहीं करती वो समस्या, समाधान जाता ये है, करना नहीं होता तो कोई बात नहीं। तो ध्यान की ये बात है, तो ये ध्यान की बात नचिकेता को बताई। फिर उन्होंने कहा कि भाई कैसे कैसे मिलेगा, तो कहा कि भाई ये इंद्रियां हैं, शरीर है, हमारे पास में 5 प्रकार के शरीर हैं। मेरा टाइम तो हो गया 12 बजे। 5 शरीर हैं। एक तो ये दिख रहा, मैं बैठा हूं आपके सामने, जो मैं खाना खाता हूं उसे बनता है, इसे बोलते हैं अन्नमय कोश। अत्यदेही अन्न, जो कुछ भी खाया जाएगा, चाहे वो शरबत पियो, पानी पियो, केला खाओ, आम खाओ, ड्राई फ्रूट खाओ, ये सारे अन्न की कोटि में है। अत्यदेही अन्नम, जो कुछ भी खाया जाएगा वो अन्न है, उससे शरीर बनता है, इसे अन्नमय कोश कहते हैं। फिर दूसरा है, इसमें 10 चीजें हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां। फिर इसके अंदर प्राण है। अब शरीर कितना भी स्वस्थ हो, लेकिन प्राण नहीं हो तो संसार घाट में जाएगा। तो प्राण भी इतना ही महत्वपूर्ण है, उसके भी 10 पार्ट है। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, नाग, भूम, कीर्तन, देवदत्त और धनंजय। इसमें 5 प्रमुख प्राण है, 5 प्राण है। हमारा जीवन चलता है प्राणों से। अब हम श्वास लेते हैं, आप बैठे श्वास ले रहे हो, तो मेडिकल साइंस के अनुसार सामान्य पुरुष में, स्वस्थ पुरुष में 5.8 घन लीटर हवा लंग्स में होती है। 5.8 क्यूबिक लीटर हवा होती है। और महिलाओं के शरीर में कुछ कम होती है, आधा लीटर। तो जब हम नॉर्मल श्वास लेते हैं तो हम आधा क्यूबिक लीटर हवा बाहर निकालते हैं, लगभग 6 लीटर होगी ना, 5.8, और निकली आधा क्यूबिक लीटर हवा, तो 12वां हिस्सा निकला बाहर, 11 हिस्से तो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के हैं। और हमारा शरीर स्वस्थ होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन से। अब ऑक्सीजन तो उतनी जाएगी जितना वैक्यूम है अंदर, खाली जगह, तो ऑक्सीजन तो बहुत कम जा रही है शरीर में। और कई बार 100% ऑक्सीजन होती भी नहीं है। मान लिया बंद कमरे में 50-100 लाख लोग बैठे हुए हैं, एसी चल रहा, तो वहां 100% ऑक्सीजन थोड़ा ही है। तो फिर हमारे ऋषियों ने ये प्राणायाम का आविष्कार किया कि भी प्राणायाम करो, उससे क्या है, 1 क्यूबिक लीटर, 2 क्यूबिक लीटर, 3 क्यूबिक लीटर हवा बाहर निकल जाएगी। और संध्या में एक मंत्र दे दिया ऋषि दयानंद ने, ओम भूम भुवः स्वः, इसे प्राणायाम मंत्र बोलते हैं।
कि 3 प्राणायाम कम से कम करें, कम से कम लिखा है। 21 करो तो बहुत अच्छी बात है। प्राणायाम करने से आपकी मेमोरी की मतलब पावर बढ़ जाएगी, आपकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। इस पे बहुत रिसर्च आ चुकी है, अब तो इस बाद में बात करेंगे। तीसरा जो शरीर है वो है मनोमय कोश। मन माने जो हम सोचते हैं, मन का काम है संकल्प विकल्प करना। भाई यहाँ सत्संग हो रहा है, संदेह वो जाएं नहीं जाएं, विचार आता है ना। किसी ने सोचा नहीं कोई विद्वान आएंगे, चलो सुनते हैं बैठकर, अच्छी बात है। वो आ गए, जिन्होंने सोचा है अपना खेत में जाकर काम करेंगे, क्यों आदमी चक्रा वो खेत में चले गए। तो संकल्प विकल्प कहाँ पैदा होते हैं? मन में, विचार मन में पैदा होते हैं। अब यहाँ मैं एक बात और बता दूं आपको कि जो मेडिकल साइंस ने रिसर्च की है, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स ने, कि एक स्वस्थ व्यक्ति के मन में, सामान्य व्यक्ति के मन में 24 घंटे में 60,000 विचार आते हैं। कितने आते हैं? 60,000 विचार। और उन 60,000 विचारों में तो सामान्य व्यक्ति की बात है। यदि कोई ज्यादा डिस्टर्ब है तो 70,000 भी आ, 75,000 भी आवे। और जिसके ज्यादा है वो फिर मेडिकल में साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में चले जाएंगे, मानसिक बना हुआ है ना अलग से। 60,000 विचारों में से 80% विचार इतने नेगेटिव है, इतने नकारात्मक है कि हम अपने नजदीक से नजदीक व्यक्ति को भी शेयर नहीं कर सकते। 8 संग 48 मतलब 60,000 विचारों में से 48,000 विचार 24 घंटे में ऐसे हमारे हैं कि हम नजदीक से नजदीक व्यक्ति को भी नहीं बताते। उनको बुद्धि कंट्रोल रखती है कि भाई ये बात इसके बारे में आई है, बता देंगे तो दूध पड़ेंगे सिर में। तो अब इनको शुद्ध कैसे किया जाए? ये हमारी समस्या की मेन जड़ है, हमारे दुखों की मेन जड़ है नकारात्मक विचार। वो नकारात्मक विचारों को दूर करने के लिए मेडिकल साइंस में कोई दवाई नहीं है। किसी को क्रोध आता है, किसी को ईर्ष्या होगी, किसी को जलन होगी, किसी से किसी को निराशा होगी, कोई दवाई है क्या इनके पास? कोई भी दवाई नहीं है। क्रोध की कोई दवाई थोड़ा ही है। तो हमारे ऋषियों को इस बात का पता था, इसीलिए उन्होंने यज्ञ का आविष्कार किया, संध्या का आविष्कार किया, गायत्री मंत्र बनाए। परमात्मा ने किसका जप करो? ओम का जप करो बैठ करके, उससे नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। आप प्राणायाम करो, जप करो, आपके 1 महीने के अंदर फर्क पड़ जाएगा। आपकी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी, शरीर निरोग हो जाएगा, उत्साह बढ़ जाएगा। और क्या चाहिए? यही तो स्वर्ग है, यही तो शास्त्रों में बताया गया है, और वो हम करते नहीं है। तो केवल ये जो हवन हो रहा है, ये न समझ, पर्यावरण को तो प्रदूषण को खत्म कर ही रहा है। आपका जो मानसिक पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, जो 80% आपका नकारात्मक विचार है, जिससे आप परेशान होते हो, नींद नहीं आती, एंजाइटी रहती है, ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब हो जाता है, आपका पाचन शक्ति गड़बड़ हो जाती है, उनको भी खत्म करता है ये हवन करने वाला। इसलिए हवन को क्या कहा? यज्ञो वही स्वर्ग से नोका। स्वर्ग कोई आकाश में नहीं है, सुख विशेष को स्वर्ग कहते हैं। जब आप हवन करते हैं तो आपकी नेगेटिविटी खत्म होगी और आपको आनंद आएगा। तो ये भी यही तो स्वर्ग है। आनंद आएगा तो आप परिवार में सकारात्मक रहोगे, दूसरों को भी आनंदित करोगे, विचार दोगे उनको। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, चिंता नहीं होगी आपको। तो ये हमारा जो मनोमय कोश है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर विज्ञानमय कोश, जिसको बुद्धि कहते हैं। बुद्धि क्या काम करती है कि वो डिसीजन लेती है, निर्णय लेती है। मन में जो विचार चल रहे, निर्णय वहां से होंगे। अब मन में नेगेटिव विचार है तो नेगेटिव निर्णय हो जाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो मन में, हमारे यहाँ पर मन को करने के लिए बहुत बड़ा चिंतन किया गया है। ऋषि दयानंद तो ये लिखते हैं कि यजुर्वेद के 34वें अध्याय के 106 मंत्र हैं, और आखिरी में उन मंत्रों में ये आता है कि तन में मन है शिव संकल्प वस्तु। वो मेरा मन अच्छे विचारों वाला बन जाए कि सोते समय इस पर चिंतन करो बैठ करके। क्यों? ताकि नेगेटिविटी खत्म हो जाए मन से। तो प्राणायाम और ओम का जप करने से आपके मन की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। यही बात कठोपनिषद में यम ने नचिकेता को समझाई है। तो आशा है आप ओम का जप करोगे, प्राणायाम करोगे, हवन करोगे आकर के, और आनंद में रहोगे। तो